नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चेन्नई से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बिरयानी वाला जो कि पाकिस्तानी जासूस निकला है और भारत में 32 साल से रह रहा था, माफ कीजिएगा 25 साल से रह रहा था, और यहां जासूसी कर आतंकियों को भेज रहा था। आतंकियों से उसके संपर्क थे, ऐसा उसके गिरफ्तार होने के बाद खुलासा हुआ है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक मोहम्मद जकारिया चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। वो रह रहा था भारत में 25 सालों से, नाम बदलकर या तो कहें या फिर अपनी पहचान बदलकर। एक रेस्टोरेंट भी चला रहा था बिरयानी का, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। अब चेन्नई पुलिस ने उसे चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। मामला बहुत संगीन हो जाता है। मामला संगीन भी है और कहानी दिलचस्प भी है। हाँ। वारंगल में जब आप जाइएगा तो वहां रॉयल बिरयानी बहुत फेमस है। अब उस रॉयल बिरयानी का मालिक का एक और मैरिज हॉल भी है। उस मैरिज हॉल का नाम है कुलसुम कंगन हॉल। अब रॉयल बावर्ची बिरयानी पूरे वारंगल में फेमस है। अब उसका मालिक का नाम है मोहम्मद जकारिया। पाकिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है खलीफा, और वो खिलाफत राज कायम करना चाहता है पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, भारत में भी। खलीफा राज जो पुराना ऑटोमन अंपायर था ना, उस तरह से ये मोहम्मद जकारिया भारत में उस खलीफा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में ये आसानी से आ कैसे गया और इसे शरण कैसे मिल गई यहाँ? अब यही तो मजेदार है। ये 25 साल से यहाँ रह रहा है। पहले खुद आया, पहले ये गुंटूर में गया था, कर्नाटक के गुंटूर में, वहां किसी मुस्लिम मोहल्ले में रहता था। बाद में इसे लगा कि गुंटूर उतना सुरक्षित नहीं है, वहां क्या है, थोड़ा सा बड़ा शहर है और पुलिस जांच एजेंसियों की नजर रहती है, तो हम किसी ऐसे छोटे से शहर में जाए जहां मेरा धंधा भी चलता रहे और पुलिस की नजरों में भी नहीं है। और ये फिर वहां से वारंगल शिफ्ट कर गया और वहां एक ओवरब्रिज है, उसके नीचे इसका रॉयल बावर्ची बिरयानी चलता है। अब ये पहले खुद आता है, इसके बाद इसके दो भाई आते हैं, और उसने क्या किया है कि 2 शादियां की हैं और उन 2 शादियों से 10 बच्चे हैं। मैंने पूरा मोहल्ला बसा के रखा था पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ। तो यहाँ शादियां की उसने भारत में आकर? हाँ, भारत में आके शादी की। भारत में 2 महिलाओं के साथ शादी की, दोनों को रख रहा है एक साथ, और दोनों से 10 बच्चे भी पैदा किए। अच्छा, तो ये जानकारी कहां से, ये चेन्नई जब पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद निकलकर सामने आई है? नहीं, पकड़ा कैसे गया वो देखिए। कुछ दिनों पहले वो जो खलीफा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड की मृत्यु हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी, और ये उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था। अब ये अगर डायरेक्ट यहां से पाकिस्तान या दुबई का फ्लाइट पकड़ता तो शक होता है फिर। तो इसने क्या किया कि पहले मैं यहां से श्रीलंका जाऊंगा और श्रीलंका से फिर दुबई, या दुबई से फिर, तो इतना कोई जांच पड़ताल नहीं होती। अब ये इस बात की भनक एनआईए को लग गई, बोला ये आदमी कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने इसे रडार पे रखा और ये भाई साहब बातचीत कर रहे थे कि इंशाल्लाह हम जरूर पहुंचेंगे और हमारे हेड का इंतकाल हुआ है, ईंट से ईंट बजा देंगे वगैरह कुछ बोल रहे थे। अब वो हो गया ट्रैश। अब ये गए चेन्नई एयरपोर्ट पे, श्रीलंका की फ्लाइट पकड़ने वाले थे, वहीं इनकी गिरफ्तारी हो गई। और पता है वारंगल में बड़े प्रतिष्ठित आदमी है ये, मतलब मौलाना मोहम्मद जकारिया साहब ये हो गए, पैसे कमा लिए ना। अब रॉयल बावर्ची बिरयानी भी चला रहे हैं, मैरिज हॉल भी है। तो पंकज जी, इस चीज का क्या खुलासा हुआ है कि ये अकेले यहाँ एक्टिव थे या फिर और भी लोग गैंग के जुड़े हुए हैं? नहीं, यही तो पुलिस पता कर रही है कि भाई किसको किसको जोड़ा है इस खलीफा गैंग से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि अकेला तो ये नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। जो इंसान 25 साल से यहाँ रह रहा होगा, उसने क्या क्या साजिश नहीं रची होंगी, क्या क्या सूचनाएं नहीं पहुंचाई होंगी। बिल्कुल, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट भी ये कर रहा था, ये फंडिंग भी कर रहा था, पूरा इसने जाल बिछा के रखा था। दक्षिण भारत में बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में इसके ज्यादा कॉन्टेक्ट्स थे। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में बताया जा रहा है कि जकारिया ने अपना नेटवर्क फैलाया था और कुछ लोकल लोगों को, लड़कों को इसने रिक्रूट किया था। ये काम क्या करते थे, कैसे करते थे, ये नहीं पता है।
लेकिन अभी पूरे डिटेल्स आनी बाकी है, अभी तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि एक पाकिस्तान का जासूस पाकिस्तान से आके हमारे देश में 25 सालों से रह रहा है और पकड़ा नहीं गया। इसी तरह अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तानी महिला थी, वो सरकारी टीचर की नौकरी कर रही थी। अभी तो मामले आने शुरू हो गए। बंगाल से मामला सामने आया था, एक यूपी से भी मामला सामने आया। हाँ यूपी, वही तो। इस तरह बताइए, कोई गवर्नमेंट टीचर बना हुआ है, कोई रॉयल बावर्ची बिरयानी चला रहा है, कोई मैरिज हॉल चला रहा है, कोई लोगों को रिक्रूट कर रहा है, यह सब विदेशी हैं। सवाल तो ये है ना कि आसानी से कैसे भारत में एंट्री मिल जा रही है, कैसे अपने ये जाल बिछा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुफिया एजेंसी को इनकी खबर नहीं लग पा रही है, यहाँ बैठ के पूरा जाल बिछा के बात भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक अकेला आदमी अगर एंटर कर गया तो हो सकता है कि इतने बड़ा बॉर्डर हो, इतना देश की पॉपुलेशन है, हो सकता है श्रीलंका के रास्ते आया, समुद्र में आया, बांग्लादेश के रास्ते, किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ सबसे पहले पता लगाना होगा कि इन जैसे लोगों को शरण कौन देता है। हाँ। और भीड़ में घुल मिल जाते हैं ना ये। एक बार अगर ये किसी मुस्लिम मोहल्ले में चला गया तो फिर कैसे पता, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। ये खुद वो किसी का चाचा, फूफा, मामू वगैरह बताना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 25 साल से रह रहा है तो कुछ इसने कागज भी बनवाए होंगे, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बनवाए होंगे सारी सुविधाएं पाने के लिए। अरे 25 साल से है, इसका मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ का है, आधार कार्ड है, इसके बच्चों का है, इसकी बीवी का है, सबका है। तो जांच तो उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए ना जो ये दस्तावेज बनवा देते हैं आसानी से या बन जाते हैं। वो तो सिस्टम है, आपको बनवाना है आ जाइए, मैं बनवा देता हूं। आधार कार्ड बनवाने में यहाँ क्या है, पहले आधार कार्ड बनता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, और उसके बाद तो फिर उसी के आधार पे बाकी सब बन जाता है। एक तो मैं लखनऊ के कपल को देख रहा था एक समाचार में, वो न सिर्फ रह रहे थे लखनऊ में और अच्छा अपार्टमेंट में रह रहे थे, मतलब पॉश सोसाइटी में, बल्कि वो भारत के पासपोर्ट पे सऊदी की यात्रा करके आए थे। और वो रहने वाले थे मूल रूप से बांग्लादेश के, वो दोनों बांग्लादेशी नागरिक थे। तो सोचिए कि भारत का पासपोर्ट बनाया और यहाँ के वीजा से दुबई की यात्रा की। और ये तो भगवान का शुक्र है कि वो गलत आदमी नहीं थे, मतलब उन्होंने कुछ आतंकी एक्टिविटी नहीं की है, लेकिन छुप के रह रहे थे भारत में। अभी हाल फिलहाल से बंगाल का भी तो मामला सामने आया था, बांग्लादेशी वो महिला यहाँ आकर चुनाव लड़ी, पार्षद बन गई, ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ गई, टीएमसी की नेता है। हाँ, वो टीएमसी की नेता है भाई, टीएमसी की नेता है, बकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, सारे पेपर उनके पास हैं इंडिया के। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अभी तो जांच शुरू हुई है एक बार। अभी तो देखिए, अभी तो बांग्लादेशी वाला ये मुद्दा आया है तो थोड़ी जांच हो रही है। ये सब एक से एक चौंकाने वाले मामले आएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं तो बंगाल में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पूरी की पूरी गांव बसा ली है बांग्लादेश से आके। वो गांव ही है, मतलब बांग्लादेशी गांव ही है वो, और खेत वगैरह सब है उनका। शेख शाहजहां का मामला सामने आया था कि वो बंगाल का, अब बताइए। हाँ, बंगाल का रहने वाला, बांग्लादेश का रहने वाला था, बंगाल में आकर नेता भी बन गया, पूरा अपनी बस्ती बसा ली, लोगों पर प्रहार भी अच्छे से कर रहा था। नहीं, उसने तो बड़ा गजब काम किया था कि जिस गांव में आया था उस गांव में पहले खेती होती थी। हाँ। तो इसने बदमाशी क्या की कि उस खेत में समंदर का खारा पानी घुसा दिया इसने। तो क्या हुआ, खेत बंजर हो गए, मजबूरी में लोग बेचने लगे। अब जो खेत में कुछ होगा ही नहीं तो वहां के जो लोकल हिंदू थे बेचने लगे, और इसने खरीद लिया। और खरीद के फिर बाद में मछुआरों को बुलाया, फिर वगैरह बहुत सारे लोगों को उसने बसाया था, और बाद में वो टीएमसी का नेता हो गया। और फिर उसने जो कृत्य किए हैं वहां पे वो सबको पता है कि हिंदू महिलाओं को बुलाता था टीएमसी दफ्तर में, और कभी किसी के घर में चला जाना, किसी घर में जाना, इज्जत आबरू लूटना शुरू कर दिया इसने। तो ये तो मॉडस ऑपरेंडी है। खैर, इस खबर पे रहते हैं। ये जो मोहम्मद जकारिया है, फिलहाल पुलिस ने एनआईए की गिरफ्त में है ये, और एनआईए जानना चाहती थी कि इन्होंने कितने लोगों को रिक्रूट किया है। वो खलीफा ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा वहां पे है, लेकिन वो लब्बैक मूवमेंट से जुड़ा हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन। और वहां यहाँ किसने किसने ज्वाइन किया है, किससे पाकिस्तान में बात होती थी, कैसे ये काम करते थे, वो सारा जैसे डिटेल सामने आएगा अभी देखिएगा बहुत चौंकाने वाले खुलासे होंगे। क्योंकि साउथ इंडिया में पूरे टेरर आउटफिट का हेड है ये मोहम्मद जकारिया, रॉयल बावर्ची बिरयानी वाले।
और बहुत फेमस इनका जो तो ये था, देश के लिए तो था खैर बड़ा खतरा है जिस तरीके से मोहम्मद कजारिया पर अब खुलासा हुआ है। चेन्नई में एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 25 सालों में भारत में शरण लेकर रह रहा था, अवैध तरीके से यहां शादियां भी की और उनके कई बच्चे भी हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं कि जकारिया जो है पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था। अब जल्द ही जकारिया और भी राज उगल सकता है। अब देखना यह होगा कि जकारिया अकेला ही यहां नेटवर्क चला रहा था या फिर और भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। एनआईए अब सख्ती से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम अपडेट के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।